अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट आफत अली हसन कसूरी और आप देख रहे हैं पीसी वर्ल्ड न्यूज़। नाज़रीन, आज हम इस वक्त मौजूद हैं साहिवाल नियाजी पुल ओवरहेड ब्रिज पर। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ओवरहेड ब्रिज के हवाले से। नाज़रीन, ओवरहेड ब्रिज पर जो जॉइंट लगे हुए हैं उनमें से बजरी निकल जाने के बाइस जो है वो शदीद गहरे गड्ढे बन चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों को आम रफ्तों में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो नाज़रीन, इसके अलावा एम्बुलेंसेस में जो मरीज़ होते हैं वो भी इस पुल से गुजरते वक्त सख्त अजियत में मुब्तला होते हैं। तो इसी सिलसिले में जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं हम उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वाह जी, चाचा किधरों आ रहे हैं? मैं चौक पाव तो आ रहा। दिहाड़ी से किन्ने चक्कर पुल कर 4-5 चक्कर लग जाए दिहाड़ी दे। जो गड़े बने ने तुहानू मुश्किलात नहीं? बहुत ज्यादा है। इनका एक पिलर भी ले आया, पुल का पिलर भी ले आया। हाँ जी, पिलर ले नुकसान है। कल ऐसा नुकसान हो गया तो कौन जिम्मेदार है? गवर्नमेंट ने जिम्मेदार बनती वक्ती तौर पर कमीशन बना करके और कमीशन की रिपोर्ट ही दब जाती बिच। ये गवर्नमेंट ने एहसास करना चाहिए कि इन्हें पुल के खड्डे क्यों बने ने। अच्छा, पिछले दिन एक्सीडेंट भी ऐसे वही ना होया, गड्डियां की वजह तो एक्सीडेंट भी होया। हाँ, तो 2 बंदे मरे। तो एक्सीडेंट की वजह तो 2 बंदे मर गए। मोटरसाइकिल तो सी विच वजो खड़े बचाना बचाते विच बचा जाके 2 प्यो पुत्र मौके से मर गए। ये किन्ने अर्से तो बाबा जी देखते पे? काफ़ी अर्से तो देख रहे हैं, साल 2 साल उत्ते ज़्यादा हो गए। आते हैं कमेटी वाले और उत्ते पाई जाते फिर लोग निकल जाता है। बहुत ज़्यादा नुकसान है। ये हूँ इंतजामिया को की अपील करते? अंदाज में अपील करके बराए मेहरबानी करो, कुछ कोई बड़ा नुकसान हो तो पहले इसको कर लो बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई किधर से आ रहे हैं? सर मैं शहर जोगी चौक से आ रहा हूँ। तो भाई ये गड्ढे बने हुए हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? भाई ये मेरे 2-3 दोस्त ऐसे हैं जिनकी ये जो गाड़ी की हब्बें होती हैं ना, ये टूट जाती हैं। ये जंप इतने ख़तरनाक हैं, एक्सीडेंट हादसा भी बहुत इसकी वजह से हो रहे हैं। तो बराए मेहरबानी इसका कुछ करवा दें तो मेहरबानी है। कितने अरसे से आप देख रहे हैं ऐसे? ये तकरीबन काफ़ी 6-7 महीने हो गए हैं ऐसे ही हैं। किसी ने इसकी के बारे में तवज्जो ही नहीं दी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किधरों आ रहे थे? मैं पाकपतन चौक से आ रहा हूँ। दिहाड़ी से किन्ने चक्कर लगा लेंगे? दिहाड़ी दे ये सर जी 4-5 चक्कर लगते हैं, लेकिन नुकसान बहुता होंदा। नुकसान का नुकसान आ जाके नट खुल गए ਜਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਪਰਿੰਗ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜੰਪ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸਕਰੀਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰਸੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਸਾਰਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰੇ। ਇਹ ਡੇਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਟ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਨੇ ਕਮਾਏ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। तो मेहरबानी है प्लीज़ ऐसा कुछ करो। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई किधर से आ रहे हैं आप? ये मैं कब्रिस्तान से आ रहा हूँ जी। तो भाई ये जो गड्ढे बने हुए हैं तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ये नाकस काम करते हैं हर दफ़ा, नाकस मरम्मत 2-3 दफ़ा मीडिया के तावन से ये मरम्मत हुआ है और मीडिया ने इधर जो है इस मसले को उठाया है, लेकिन नाकस मरम्मत की वजह से ये फिर टूट फूट का शिकार हो जाता है। तो इंतज़ामिया से अपील है कि इसको जो है वो आला मरम्मत करवाई जाए ताकि शहरियों को गुज़रने से आसानी हो। और काफ़ी शहरियों का एक्सीडेंट भी हुए हैं इस वजह से। आपने देखा एक्सीडेंट? नहीं, मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन सुना है, हम करीब ही रहते हैं इधर। तो इस वजह से शहरियों का काफ़ी नुकसान है। आप देखें बाइक पे कितनी ज़ोर से जंप लगता है और बुज़ुर्ग बच्चे जो है वो मोटरसाइकिल पे डिस्टर्ब होते हैं। तो इंतज़ामिया से अपील है कि पुल को जो है फौरी तौर पर। नाज़रीन ये देखें जो है वो नियाजी पुल ओवरहेड ब्रिज पर जो गड्ढे बने हैं उनमें भाई का वो रक्षा जो है वो जाम हो गया है। तो हमसे बातचीत करते हैं। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई किधर से आ रहे हैं? भाई साहब ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੈਡੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਦੀ ਇੱਥੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਖੱਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਰੋਡ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਚੌਕ ਦਾ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੜਕ ਸੁਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਖੱਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਹੁਣ 2 ਸਵਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਰਕਸ਼ਾ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ। तो भाई कितना अर्सा हो गया ना गड्ढियां? ਇਹਨਾਂ ਖੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨਵੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖੱਡਾ ਪੂਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੜਕ ਟੁੱਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। इंतजामिया की अपील कर? ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਖੱਡੇ ਪੂਰੇ ਜਾਣ, ਕਿ ਰੋਡ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋਏ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆਵਾਮ ਦੀ। ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੋਡ ਹੋਏਗਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੱਜ ਸਕਦੀ, ਰਕਸ਼ਾ ਵੱਜ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਸਕਦਾ ਜੀ।
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो पुल भाईजान किधरों आ रहे हैं? पापन चौक चों दिहाड़ी के कितने चक्कर लगा लेंगे? 25 30 40 25 चक्कर लगा लेंगे। जी हाँ भाईजान गड़ा की वजह तो ਤੁਹਾਨੂੰ कोई मुश्किलात है? बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं, बहुत खराबा है। कोई एक्सीडेंट ਤੁਸੀਂ अपनी ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ हाँ जी बहुत ज़्यादा। हाँ जी मरीजों के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत औरतों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो कितने अरसे से देख रहे हैं? ये तकरीबन हो 6 माह ही हो चले हैं साल। हाँ तो मुकम्मल कर भी जाते हैं दरमियान में, हाँ जी तो कितने अरसे बाद दोबारा ऐसी हालत हो जाती है? ये 2 महीना भी नहीं गुजरता, 1 माह भी नहीं गुजरता। तो इंतज़ामिया को क्या अपील करते हैं आप? इंतजामिया को अपील करते हैं कि इसको मरम्मत कर दें बराए मेहरबानी। नाज़रीन ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है जो ओवरहेड ब्रिज नियाजी पुल पर जो गड्ढे बने हुए हैं, ये देखें नाज़रीन कितने गहरे बन चुके हैं और जो है वो आवाम को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो नाज़रीन जैसा कि आपने देखा आवाम जो है वो कितनी परेशानी में है इन ओवरहेड ब्रिज के गड्ढों की वजह से। तो हमारी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और इंतज़ामिया से इल्तमास है कि वो जो है आवाम की परेशानी का अजाला करे ताकि यहाँ से जो लोग गुज़र रहे हैं उनको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और लिहाजा ख़ुसूसी जो एम्बुलेंसेस गुज़रती हैं उनमें मरीज़ भी होते हैं, वो भी काफ़ी तकलीफ़ दे यहाँ से गुज़रते होंगे। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इंतज़ामिया जो है वो इस पर फिलफौर जो है वो एक्शन लेगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। हाफ़िज़ अली हसन कसूरी, PC वर्ल्ड न्यूज़, साहिवाल।